तड़क समाचार, अब खबर सबसे पहले। कृषि कानूनों के विरोध में सर्वखाप द्वारा लिए गए निर्णय के बाद बड़ौत में दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B को जाम कर दिया गया। हाईवे पर तंबू लगा किसानों ने पंचायत शुरू कर दी। राजमार्ग को जाम देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने खाप मुखियाओं से वार्ता की, जिसके बाद सहमति बनी कि हाईवे को एक तरह से आवागमन के लिए खोल दिया जाए। सरखाप की पंचायत जी धरना और जाम हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय अभी हमारे कमेटी ने लिया है और अभी आपके सामने निर्णय आ जाएगा। एक साइड खोलने का आदेश भी आया कमेटी की तरफ से और धरना जारी रहेगा। कब तक धरना रहेगा? धरना जारी अभी जब तक हमारी मीटिंग चलती रहेगी, शायद जब तक सिंधु बॉर्डर पर धरना रहेगा। अभी तो वही निर्णय है, जैसा भी कुछ रोजाना का हमारी एक मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय होगा उसी के साथ हम सब लगाएगा। कहाँ पे लगाया है? तंबू यहीं पे लगा दिया, सड़क पे यही रहेगा। इस पंचायत में कौन कौन से खाप शामिल हुई है? इस पंचायत में गठवाड़ा खाप है, पंवर खाप है, चौबीसा खाप है, तोमर खाप है और ये राणा खाप है। तकरीबन कितनी खाप शामिल हुई है? 8-10 खाप है इसमें। अनिश्चित काल के लिए? हाँ, ये भी तो अनिश्चित काल के लिए है, लेकिन वन वे एक साइड को खोलने का निर्णय हमारी समिति ने अभी लिया है। हाईवे को वन वे करने के बाद किसानों ने दूसरी ओर अपने तंबू लगा डाले। अब किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हाईवे पर धरने के बीच हुई पंचायत में खाप मुखियाओं ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वे उसका समर्थन करते हुए कार्य करेंगे। चौधरी श्याम सिंह जी, आज धरना दिया है, कहाँ धरना दिया है, किस लिए दिया है? आज धरना बड़ौत के जो चौधरी हैं, जो सभी खापों के चौधरी यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने किसानों की समस्या को देखते हुए जो 22 दिन से धरना चल रहा, उसी के सहयोग में आज धरना देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने सभी को आह्वान करके बुलाया और उन्हीं ने ये धरना प्रदर्शन कराया। धरना कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाती। जो किसानों की मांग है उन्हें सरकार आज मान लो तो किसान कल को वापस चले जाएंगे। 709B को जाम करने के कारण यात्रियों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री कई किलोमीटर अपने बच्चों और सामान को लेकर पैदल ही चलने को मजबूर हुए। दिक्कत तो काफ़ी आ रही, पैदल चलना पड़ा सारों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए। कहाँ आप? नहीं, मैं दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ उतरे थे बड़ौत में, वहाँ से बस बंद मिली तो वहाँ पैदल जाना का डिपो तक का। अब चल रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों द्वारा अवरुद्ध किए जाने के बाद युवाओं का जोश भी देखने लायक था। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को आड़ी तिरछी खड़ी करने में युवाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रॉलियों को युवा हाथों से ही उठाकर आड़ी तिरछी करने में लगे रहे। पंचायत में हाईवे को वन वे किए जाने के फैसले का बहुत से युवाओं ने विरोध भी किया, लेकिन बाद में युवाओं को समझा बुझाकर हाईवे को वन वे करा दिया गया। इस दौरान युवाओं ने जय जवान जय किसान, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, चौधरी चरण सिंह अमर रहे जैसे नारे भी लगाए। बागपत के बड़ौत में राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के दौरान हुई पंचायत में किसान नेताओं और खाप चौधरियों ने ऐलान किया कि वे अब अपना हक लेकर ही वहां से उठेंगे। वे यह आंदोलन अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों और उनकी जमीन को पूंजीपतियों के हाथों बेच देना चाहती है, लेकिन अब यह नहीं होने दिया जाएगा। अब हाईवे पर यह धरना अनिश्चितकालीन के लिए शुरू कर दिया गया है। क्या नाम है जी? चौधरी राजेंद्र सिंह गठवाड़ा खाप। जो हाईवे पे जाम और धरना दिया है, शुरू किया है, क्या मामला और कब तक रहेगा जारी? ये जब तक 3 कानून जो किसान के खिलाफ बनाए हैं मोदी सरकार ने, जब तक ये वापसी नहीं लिए जाएंगे तब तक चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है ये। कौन कौन सी खाप शामिल हुए हैं? और चौधरी हैं, 24 के हैं, सुभाष हैं और राठी खाप भी आई हुई है, पवार खाप भी आ रही, सभी खाप आ रही।
सभी खापों का समर्थन है। टेंट लगाया गया है, पूरे को खोला गया है या थोड़ा बहुत बंद किया गया है? नहीं, थोड़ा आज के लिए खुला था, लेकिन अब बंद हो जाएगा सारा का सारा। आपका नाम? मुनेश बरवाड़ा, किसान मजदूर थान समिति का अध्यक्ष मुनेश बरवाड़ा, जिला बागपत। अध्यक्ष जी, यहाँ हाईवे जाम किया है, कहाँ किया है, क्या पूरा मामला है अभी तक? हाईवे जाम इसलिए करा हमने, आज हाईवे पे हवन करा, सब खापू के चौधरी आ रहे, और हमने हवन करके ये संकल्प लिया, इतने सिद्धू बॉर्डर पे वहाँ किसान अपनी मांग पूरी नहीं मनवाने के इतना मेहनत हटने वाले नहीं है। ये धरना अनिश्चितकालीन है, और अगर हमारे चौधरी को आदेश हुआ तो हम इसे दिल्ली की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चलेंगे। हाईवे पे तंबू भी गाड़ दिया है, क्या यही रात को रुकने का इरादा है? भट्टी चढ़ा दी, खाने की व्यवस्था है, कंबल बिस्तर सब यहीं मिलेंगे, और हम रात को यहीं डटेंगे। अच्छा, क्या मुख्य मांग है आपकी सरकार से? हमारी मुख्य मांग ये है, ये जो 3 अध्यादेश ये सरकार तुगलकी फरमान जारी करके 3 अध्यादेश किसानों को बर्बाद करने के लिए लाई है, ये 3 अध्यादेश किसान विरोधी है। हम इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। जो ज़मीन हमें चौधरी चरण सिंह ने मालिकाना हक दुआ, हमें खेती करने का हक दुआ, ये मोदी, ये बीजेपी सरकार अंबानी अंडानी के अंडर में इस ज़मीन को देना चाहती है। हम इस ज़मीन को जाने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। सबका 2 माँ होती है, सबका 1 माँ होती है, किसानों का 2 माँ होती है, धरती माता और जगत जननी माता। ये हमारी माता है। ये ज़मीन हम किसी भी कीमत पर अंबानी अंडानी के हाथ में जाने नहीं देंगे। कितने खाप चौधरी मौजूद है? यहाँ सरब खाप चौधरी आए हुए हैं, लगभग 20-25 खापू के चौधरी हैं। जो बागपत जिले में खाप चौधरी हैं वे भी हैं, और जो शामली में और शामली के आसपास खाप चौधरी हैं वे भी यहाँ आए हुए हैं। निर्णय लिया गया है कि प्रतिदिन बंद के दौरान वैदिक हवन होगा और उसके बाद पंचायत भी होगी। सभी किसानों से आह्वान किया गया कि वे प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या में यहां पहुंचे। हाईवे पर तंबू लगने के बाद सैकड़ों किसान तंबू में सोने की व्यवस्था देख वहीं रुक गए। आपका रेफरेंस? चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। सभी जी धरने पे आए हो, क्या धरना है, क्या मांग है और कहाँ ये धरना चल रहा है? देखो, हम लोग शामली और बड़ौद के किसान और खाप चौधरी मिलकर दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन ने हमको बड़ौद से बाहर निकलते ही रोक लिया है और हम वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। तो हम लोग दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन हमको आगे नहीं जाने दे रहा, इसलिए हम ये लोग यहीं बड़ौद में धरने पर हैं। और हमारी वही मांगे हैं जो हमारे और भी किसान भाई लड़ रहे हैं। हम उन्हीं के सहयोग के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हमको यहीं पर रोक लिया है, और अब हमारा धरना लगातार यहीं पर चलेगा। जो एमएसपी और भंडारण की अक्षमता और भूमि अधिग्रहण के जो 3 काले कानून बनाए हैं उनके विरोध में, और गन्ने के भुगतान, यहाँ पर एक मुद्दा और जोड़ दिया है, गन्ने का भुगतान, क्योंकि यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, लेकिन 14 हफ्ते बीत गए, तब भी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। ये सरकार जब से आई है, इसने झूठ के पुलिंदे बहुत सारे वादे किए। इन्होंने कहा कि हम आपकी आय डबल कर देंगे, लेकिन उन्होंने खर्चे डबल कर दिए हैं। आप ये देखिए, जब से सरकार आई है गन्ने पे 1 भी रुपया नहीं बढ़ा, लेकिन हमारी जितनी भी आय है वो खर्चे डबल हो गए हैं। बिजली का ले लो, डीजल का ले लो, उर्वरक का ले लो। ये धरना अनिश्चित चलेगा, और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी लगातार आपका चलता रहेगा।